गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के दरभंगा के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि बिहार के दरभंगा को इतना ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट क्यों मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार के दरभंगा का कैसे कायाकल्प करेंगे, बिहार के दरभंगा को मिलने वाले इन परियोजनाओं से और कौन कौन से जिलों को फायदा होगा, बिहार को क्या फायदा होगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में है विकास। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। गाइस दरभंगा में इस समय कई सारे व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो कि काफी ज्यादा परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, संपर्क, बेसिक बुनियादी ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सुविधाओं, इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। स्पेशली 2025 और 2026 ये 1.5 से 2 साल के दरमियान दरभंगा को बड़े लेवल पर बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। आइए बात करते हैं कि करके उन पर। नंबर 1 पर है गाइस एम्स दरभंगा। उत्तरी बिहार की सबसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट में से एक है एम्स दरभंगा, जो कि सोबन क्षेत्र में स्थित यह राज्य का दूसरा एम्स है और इससे पूरे मिथिला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। एम्स दरभंगा का वर्तमान अपडेट क्या है, तो गाइस अभी आज ही का अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स दरभंगा के लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए को जारी किया है। यहाँ पर कैसे बताना चाहिए कि एम्स दरभंगा इसलिए भी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि अपने लोग बिहार में न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ध्यान था वो उसी पर था। अगर वो बन जाता है तो पूरे बिहार को उसी से फायदा हो जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना में बन रहा है और पटना दरभंगा से ज़्यादा दूर नहीं है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि दरभंगा एयरपोर्ट का काम ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि एम्स दरभंगा भी बनेगा। एम्स दरभंगा को बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा और सरकार ने जो पैसा जारी किया एक्स्ट्रा में 700 करोड़ रुपया, विशेषकर मिथिला क्षेत्र के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। दरभंगा जिले में सोबन एकमी बाईपास के पास एम्स दरभंगा को बनाया जाएगा। इस वाले परियोजना को सुगम बनाने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को लगभग 187 एकड़ का भूमि आवंटित किया है। तो जमीन का आवंटन किया जा चुका है, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इस रणनीतिक स्थान से उत्तरी बिहार और मिथिला क्षेत्र के निवासियों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा इस वाले एम्स का। एम्स दरभंगा प्रोजेक्ट वैसे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में ही इसे मंजूरी दिया था। बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 13 नवंबर 2024 को इसका आधारशिला रखा। तो चर्चाएं कब शुरू हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधारशिला कब रखा गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आधारशिला कब रखा गया और कब तक ये बनकर तैयार हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। एम्स दरभंगा को लेकर के और जो भी अपडेट आएगा उसका अपडेट मैं लाता रहूंगा। इसकी क्या खासियत होगी, कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या वर्तमान अपडेट है, कहाँ पर कितना काम शुरू होगा, कौन सी कंपनी तैयार करेगी, कब तक तैयार करेगी, इन सब पर वीडियो आएगी। सिंपली आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दरभंगा जिले के टॉप 10 मेगा परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सिंपली कमेंट कीजिएगा, उस पर डिटेल में वीडियो आ जाएगी। नंबर 2 पर है गाइस अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे। बताया जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में काम करेगा और इसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे न केवल इसे बनाया जा रहा है बल्कि ये अब ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। जी हाँ गाइस, अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार इन दोनों की सीमाओं को पाटेगा और एक तेज सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जिले के अमास से दरभंगा के बेला नवादा तक बनाया जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अमास जो कि दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 19 पर स्थित है, जबकि दूसरी ओर दरभंगा में जो बेला नवादा है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है, उससे जुड़ा हुआ है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे जो कि बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा और बिहार के करीब 19 बड़े शहरों को आपस में कवर करेगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना ये काफ़ी बड़े शहर हैं। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा ये बड़े जिले हैं, बड़े शहर हैं, इनको ये फायदा पहुंचाएगा। अमास दरभंगा पटना में कच्ची दरगाह और वैशाली में बिदुपुर नामक 2 स्थानों पर बने ब्रिजों के माध्यम से गंगा नदी को पार करेगा। सबसे बड़ा जो खासियत है गाइस वो ये है कि ये बिहार के 3 एक्सप्रेसवे को आपस में एक लाइन में जोड़ेगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि बिहार को पहली बार एक्सप्रेसवे मिल रहा है, एक्सेस कंट्रोल, वो भी ऐसा एक्सप्रेसवे मिल रहा है जो कि बिहार के 3 एयरपोर्ट को आपस में जोड़ेगा। तो ये काफी कमाल का गजब का प्रोजेक्ट है। इसको कब तक ओपन किया जाएगा, जैसे इसका डेट सामने आएगा इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। कहाँ कितना काम पूरा हुआ, कब ओपन किया जाएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो आएगी। नंबर 3 पर है गाइस दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार। दरभंगा में एयरपोर्ट है लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट छोटा है। अपने लोग दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। गाइस दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव परियोजना में तेजी आई है। नेशनल हाईवे 27 और एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट।
जिससे कि सीधी और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित होगी, भीड़भाड़ कम होगा। यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैम्पेट, इंटरचेंज और अंडरपास जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रस्तावित है। लेकिन ये तो हो गया गाइस बाहरी विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर किस तरह का विस्तार चल रहा है। तो गाइस आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट या फिर दरभंगा अब न केवल एक किताबों वाला, तालाबों वाला, मैथिली संस्कृति के लिए जाना जाने वाला शहर है, बल्कि ये उससे भी आगे निकल चुका है। ये तेजी से उत्तरी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनता जा रहा है। बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को अभी हाल ही में मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत अपने लोग एक नए एरोसिटी को बनाएंगे। एरोसिटी क्या होता है? एरोसिटी मतलब एयरपोर्ट के आसपास शहर को बसाना, बुनियादी ढांचा को तैयार करना, वैसे टाउन को तैयार करना जो कि एयरपोर्ट के बगल में है। एरोसिटी बनेगा। एरोसिटी के साथ साथ एक हाईटेक कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा। जो हमारा बिजनेस होगा, जो व्यापार होगा अलग अलग देशों से पोर्ट तक, उनको ले जाने के लिए हमें कार्गो चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कार्गो हब को बनाया जाएगा जो कि इस पूरे क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। इसके अलावा जो लोग दरभंगा में घर खरीदना चाहते हैं वो अपना घर इस एरोसिटी में लेना चाहेंगे तो बड़े लेवल पर यहाँ पर निवेश आएगा। करीब करीब 90 एकड़ के एरिया में एरोसिटी को बनाया जाएगा, कार्गो हब को बनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास होटल वगैरह देखने को मिलेंगे, व्यावसायिक कार्यालय देखने को मिलेगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब तक मैंने आपको 3 मेगा परियोजना के बारे में बताया। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। दरभंगा एयरपोर्ट में रनवे वगैरह का विस्तार कैसे किया जा रहा है, इन सब पर मैं वीडियो ला दूंगा, कमेंट कीजिएगा आप। नंबर 4 पर है गाइस दरभंगा जंक्शन का पुनर्विकास। दरभंगा में जो जंक्शन है, रेलवे स्टेशन जो कि आज जंक्शन काम करता है, उसका विस्तार किया जाएगा, उसका पुनर्विकास किया जाएगा करीब करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से। इस वाले परियोजना के अंतर्गत 7 एकड़ में फैले पूर्व पश्चिम दोनों तरफ नए भवनों के साथ साथ रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत सरकार पूरे भारत में रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रही है, इसमें दरभंगा जंक्शन भी शामिल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका कितना काम पूरा हुआ इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। नंबर 5 पर है गाइस अमाज दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। ऊपर मैंने आपको अमाज दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, लेकिन ये एक अलग प्रोजेक्ट है जो कि स्पेशली दरभंगा शहर को फायदा पहुंचाएगा। जो अमाज दरभंगा एक्सप्रेसवे है और जो दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा एक एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक जाम ना हो। इसके अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से लेकर के अमाज दरभंगा एक्सप्रेसवे अर्थात वाया दोनार कर्पूरी चौक तक और फिर कर्पूरी चौक से लेकर के एकमी चौक तक ये जो मार्ग है इनको अपग्रेड किया जाएगा और एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इसको बनाने में करीब करीब 1800 करोड़ रुपया खर्च होगा। आगे इसको लेकर के भी जो अपडेट आएगा उसका अपडेट मैं ला दूंगा। नंबर 6 पर है गाइस इंटर स्टेट बस टर्मिनल दरभंगा ISBT। ये भी दरभंगा शहर का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत दिल्ली मोड़ पर स्थित जो मौजूदा बस टर्मिनल है, इसको आधुनिक अंतर्राज्यीय सुविधा में परिवर्तित किया जा रहा है। ये बस टर्मिनल हवाई अड्डा और अपकमिंग जो एम्स है उन जगहों तक जाने वाले यात्रियों को भी सेवा प्रदान करेगा। तो ये भी दरभंगा का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि शहर के अंदर ट्रैफिक जाम को कम करेगा और लोगों को हर जगह के लिए फैसिलिटी प्रदान करेगा। नंबर 7 पर है गाइस मिथिला विश्वविद्यालय का विस्तार। मिथिला में जो यूनिवर्सिटी है उसका विस्तार किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि आज के टाइम में अपने भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है। इसके अंतर्गत नए प्रैक्टिकल लैब, एक आधुनिक लाइब्रेरी और छात्रावास की फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। इसका कायाकल्प होने से यहाँ के लोगों को फायदा होगा, जो लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं उनको फायदा होगा। नंबर 8 पर है गाइस दरभंगा के अंदर जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जैसे कि गंगा सागर, हराही, दिघी। सरकार इन 3 ऐतिहासिक तालाबों का कायाकल्प करेगी। दरभंगा में 3 ऐतिहासिक तालाब झील अवेलेबल हैं। इसके कायाकल्प होने से दरभंगा और भी सुंदर दिखेगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों को और भी अधिक नागरिक सुविधाएं मिलेगी। इतना ही नहीं गाइस, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी ये एक अच्छा जगह बनेगा। नंबर 9 पर है गाइस दरभंगा से लेकर के बाबा कुशेश्वर स्थान, इसके बीच में एक 4 लेन का रोड बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भी अपने आप में दरभंगा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले परियोजना का मेन उद्देश्य कोसी और मिथिला क्षेत्रों के बीच में संपर्क को बेहतर बनाना है, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों और बाबा कुशेश्वर स्थान इसके धार्मिक स्थल तक एक बेहतर पहुंच कनेक्टिविटी तैयार हो, ताकि आसपास के इलाकों को फायदा हो। नंबर 10 पर है गाइस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। जी है गाइस, बिहार के दरभंगा में ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में तकनीकी पेशेवर के लिए स्थानीय रोजगार अवेलेबल होगी। IT, ITIS इस तरह के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा में एक STPI केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। बिहार के या फिर दरभंगा के जो भी बच्चे IT सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो हेल्थ केयर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब के साथ साथ एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य सेवा, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही परियोजनाओं के बारे में बताया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुका है। 10 प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इस पर पार्ट 2 आएगा। तो कमेंट ना, बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।